डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं ट्विंस। आखिरकार में जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि आखिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। ये हमारा यूट्रस की वाल है, ठीक। ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। ये हमारी ओवरी है, ठीक। ये हमारी ओवरी, ये हमारी पूरी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक। आज थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब को बड़ी बनाएं। ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन होने के बाद में ओवम हमारा आ जाएगा। ये एम्पुला जो है, एम्पुला वाले स्थान पे आ जाएगा ओवम, ठीक। ओवम हमारा आ गया। आने के बाद में जब कॉपुलेशन होगा, कॉपुलेशन होने के बाद में स्पर्म आएगा और आने के बाद में ये इसको कर देगा फर्टिलाइज। जब इसको फर्टिलाइज कर देगा तब ये हमारा बन जाएगा जायगोट। जायगोट कैसा होता है? ट्विन का होता है। होने के बाद में इसमें होता है क्लीवेज। इसमें होता है क्लीवेज। क्लीवेज को हिंदी में विदलन कहते हैं। होता है क्लीवेज और इसको विदलन कहते हैं। क्लीवेज एक प्रकार का माइटोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो शेप है वो नहीं बढ़ता है। शेप यानी कि साइज जो है वो इसका नहीं इंक्रीज होता है, जबकि सेल्स जो हैं वो इसमें इंक्रीज करती रहती हैं, क्योंकि इसमें जो सेल साइकिल के दो मोस्ट फेजेस होती हैं, G1 एंड G2 अब्सेंट होती है। इसलिए इसका जो हमारा जायगोट है या एम्ब्रायो है उसका जो क्लीवेज होने के बाद भी उसका साइज नहीं बढ़ता है, ठीक। फिर इसमें होगा क्लीवेज। ये एक है, एक के बाद में जब इसमें क्लीवेज होगा तो 1 से 2 बन जाएंगे, ठीक। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार के इसमें विभाजन होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं, अर्थात क्लीवेज कैसे बनते हैं। तो ये एक हमारा ओवम है और इसको एक आएगा स्पर्म, इसको फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद में ये हमारा बन गया जायगोट। जायगोट बनने के बाद में इसमें होगी क्लीवेज। जब ये इसमें क्लीवेज होती है तो क्लीवेज होने के बाद में सब में नॉर्मल में नहीं होता है, लेकिन कुछ ओवम ऐसे होते हैं कि जब उसमें पहली बार क्लीवेज होता है तो जो इसके 2 ब्लास्टोमियर होते हैं ऐसे कट जाते हैं। ऐसे कटने के बाद में 2 अलग अलग हो जाते हैं। ये 2 अलग अलग हो जाते हैं और 2 अलग अलग होने के बाद में यूट्रस में आकर इम्प्लांट हो जाते हैं। 2 अलग अलग जब ये ब्लास्टोमियर हो जाते हैं और एक ब्लास्टोमियर जो होता है हमारा एक ब्लास्टोमियर होता है वो एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग हो जाएंगे। जब 2 अलग अलग हो जाएंगे तो ये हमारे एंडोमेट्रियम की वाल में आएंगे और इम्प्लांटेशन कर लेंगे और यहाँ पे इनका पूरा डेवलपमेंट होगा। फिर बात आती है कि सर ये हम मोनोजाइगोट बता रहे हैं एक ही जाइगोट से। फिर बात आती है कि सर कि जो ये हमारे जो ब्लास्टोमियर 2 अलग अलग हुए, जो ये 2 ब्लास्टोमियर अलग अलग हुए हैं, अगर ये ब्लास्टोमियर एक स्थान पे चिपक जाएं, अगर ये ब्लास्टोमियर एक स्थान के ऊपर चिपक जाएं तो क्या होगा? जैसे कि मान लो कि ये हमारा ब्लास्टोमियर 1 है और ये दूसरा ब्लास्टोमियर आया और इससे चिपक गया ऐसे। अगर ये ब्लास्टोमियर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, आपने देखा होगा कि 2 जुड़वा बच्चे तो हैं। मान लो कि ये पूरी बॉडी है और ये 2 अलग अलग, इसके 2 हेड अलग अलग, किसी न किसी स्थान से ऐसे 2 बच्चे चिपटे हुए हैं। किसी न किसी स्थान से अगर 2 बच्चे चिपटे हुए हैं तो उन ट्विंस को कहा जाता है सियामीज ट्विंस। ये दोनों चिपटे हुए हैं, ये ऐसे चिपटे हुए, एक ये हमारा ब्लास्टोमियर, दूसरा ये हमारा ब्लास्टोमियर है। फर्स्ट क्लीवेज के बाद में ये दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ पे हमारा जुड़वा या ट्विंस बन रहे हैं। इनका भी इम्प्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का जो इम्प्लांटेशन होगा, ये जो अलग अलग प्रकार के बनेंगे, इनका जो सेक्स होगा, सेक्स यानी कि जो इनका लिंग होगा वो इनका एक होगा। अगर दोनों मेल हैं या दोनों बॉय हैं तो बॉय रहेंगे, अगर गर्ल हैं तो दोनों गर्ल रहेंगे। यह नहीं हो सकता कि एक गर्ल हो दूसरा बॉय हो। इसका रीज़न यही है कि ये मोनोजाइगोटिक है, यानी ये एक ही जाइगोट से डेवलप हुए हैं और ये दोनों आइडेंटिकल हैं। देखो दोनों अलग अलग हैं ना, अलग अलग हो गए तो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। और जो सियामीज हैं ये आपस में किसी ना किसी स्थान पे ये जुड़े हुए होते हैं। आप इतना डायग्राम बना लो, इतना डायग्राम बना दो, आगे लिखते हैं।
ठीक, अब इसका इम्प्लांटेशन हो गया। अब दूसरा ये समझो कि दूसरी हमारी फैलोपियन ट्यूब इधर है, दूसरी एक अभी हम लिखा देंगे, बहुत क्लियर लिखाएंगे। दूसरी ये हमारी फैलोपियन ट्यूब इधर है। ये फैलोपियन ट्यूब होने के बाद में इसकी बात अलग है, लेकिन इस ओवरी ने, जो ये हमारी ओवरी है, इसने एक से ज़्यादा ओवम को प्रोड्यूस किया, एक से ज़्यादा ओवम को प्रोड्यूस किया। एक हमारा ये ओवम है और दूसरा हमारा ये ओवम है। अच्छा ये बताओ, ये हमारी नीचे वेजाइना है, ये नीचे हमारी वेजाइना है, नीचे जो वेजाइना से कितने स्पर्म आते हैं, अब ना याद कर पाओगे तो फिर कभी नहीं याद कर पाओगे। जो हमारा स्पर्म है, चाहे हम नेचुरली डालें या आर्टिफिशियली डालें, 200 से 300 मिलियन स्पर्म यहाँ से होते हुए वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं एंड्रोस्पर्म, दूसरे होते हैं गायनोस्पर्म। एंड्रोस्पर्म से मेल बेबी बनेगा, गायनोस्पर्म से फीमेल बेबी बनेगा, बहुत याद रखना, ठीक। अब जो ये हमारा स्पर्म यहाँ से मिलियंस में जा रहे हैं, ये हमारे स्पर्म जा रहे हैं भागे हुए स्पर्म जा रहे हैं। अरे स्पर्म तो अनंत हैं, लेकिन यहाँ पे ओवा कितने बने हैं? 2। अच्छा ये मान लो कि ये हमारा गायनोस्पर्म है और ये हमारा एंड्रोस्पर्म है। जब हमारा गायनोस्पर्म इससे अटैच कर जाएगा तो यहाँ पे गर्ल बन जाएगी, ठीक। अब ये हमारा एंड्रोस्पर्म इससे अटैच कर जाएगा तो यहाँ पे हमारा बॉय बन जाएगा। तो जो हमारे डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, यानी कि जब दो ओवम बनते हैं तो वहाँ पे ये चांस होता है कि दोनों एक ही सेक्स के हो सकते हैं या दोनों अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं। देखो, इसको दोनों एक ही प्रकार के स्पर्म फ्यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, तो एक ही इसका सेक्स होगा। लेकिन जब 2 अलग अलग प्रकार के स्पर्म इसको फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे तुमको डाइजाइगोटिक ट्विंस देखने को मिलेंगे। यानी कि उसमें जाइगोट में ही 2 ट्विंस बनेंगे थे, लेकिन यहाँ पे एक ही ओवम बना था मोनोजाइगोट में, और इसमें क्लीवेज होने के बाद में 2 अलग अलग हो गए थे। आप कुतिया का एग्जाम्पल देख, कुत्ते का जो कुतिया होती है उसका, उसमें देखो कुछ बच्चे अगर उसके कुत्ते हैं तो कुछ बच्चे उसमें कुतियाँ, तो ऐसे उसके एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, ऐसे ही उसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है डाइजाइगोटिक ट्विंस का। दूसरा एग्जाम्पल ये होता है कि आपने देखा होगा कि जो बकरी होती है, जो बकरी के जो बच्चे होते हैं, उसमें जो बकरी बच्चे जन्म देती है तो उसमें से कुछ तो बकरे होते हैं और कुछ तो बकरी होती हैं। तो वहाँ पर भी ये डाइजाइगोटिक ट्विंस का एग्जाम्पल है, वहाँ पर ये डाइजाइगोटिक ट्विंस का एग्जाम्पल। अब बात ये आती है कि जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ठीक, तो उनके जो प्लेसेंटा होता है वो उनका डिफरेंट होता है, उनका प्लेसेंटा डिफरेंट होता है। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनका जो प्लेसेंटा होता है वो कॉमन होता है, लेकिन उनका सेक जो होता है नहीं, जो इम्यूनेटिक फ्लूइड होता है वो डिफरेंट होता है। आप ऐसे समझो, अब कुछ बच्चे प्लेसेंटा नहीं समझ पा रहे हैं। प्लेसेंटा वो कनेक्शन होता है जो एम्ब्रायो और मदर के बीच में होता है, ठीक। यानी कि मदर का जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है ये, और जब यहाँ से आके बेबी इससे अटैच करेगा तो इसके बीच में एक कनेक्शन बनता है और इसी कनेक्शन को प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक। जो हमारा एम्ब्रायो होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही ब्लड एक्सचेंज करता है और यहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है। कि मान लो ये हमारा पूरा इसमें बेबी घूम रहा है, ठीक, घूमने के बाद में यहाँ पे ये हमारा प्लेसेंटा है, ठीक। ये हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये हमारा प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के बाद में ये ऐसे बीच में एक सेक है, एक बेबी इधर है, ये इसके अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक। एक बेबी इधर ग्रो कर रहा है, दूसरा बेबी इधर ग्रो कर रहा है। तो जो इसके सेक हैं, इसके कोष्ठक 2 अलग अलग हैं, ये 2 कोष्ठक हैं इसके अलग अलग हैं, लेकिन इसका प्लेसेंटा कॉमन है। इसका जो प्लेसेंटा जो है वो कॉमन है, लेकिन जो दोनों को सेक है वो अलग अलग है, ठीक। आप साइड में इतना लिखते रहो, साथ में इतना लिखते रहो, ठीक। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे डाइजाइगोटिक ट्विंस, यहाँ पे सेक है पूरा। इसका प्लेसेंटा इधर कॉमन भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस में जो प्लेसेंटा है वो कॉमन भी हो सकते हैं और इनका अलग भी हो सकता है। क्या प्लेसेंटा इनका अलग भी हो सकता है। अब आप डायग्राम के थ्रू समझ चुके हो, अब हम आपको थ्योरी लिख के बता देते हैं। थ्योरी लिख लोगे, हमेशा के लिए आपकी ब्रेन में छप जाएगा, हमेशा के लिए आपके ब्रेन में टोटली छप जाएगा, ठीक। देखो मेरे साथ में हेडिंग डालो ट्विंस, जुड़वा।
आखिर कैसे गर्भ में जुड़वा बनते हैं, हम आपको बहुत टोटली बता चुके हैं। जो ट्विंस होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कैसे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस वही जब ओवरी एक ही ओवम को प्रोड्यूस करेगी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गए। और दूसरे होते हैं हमारे डाइजाइगोटिक ट्विंस। कैसे? डाइजाइगोटिक ट्विंस हो गए हमारे। ठीक, डाइजाइगोटिक ट्विंस में दो डिफरेंट सेक्स के हो सकते हैं और इसमें ओवरी एक से ज़्यादा ओवम को प्रोड्यूस करती है। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हमारे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक ट्विंस वे होते हैं जब ब्लास्टोमियर, ये हमारा जाइगोट है ट्विन का, जब इसमें क्लीवज होगा दो अलग अलग ब्लास्टोमियर हो जाएंगे। ठीक, और दो अलग अलग हो जाएंगे। जब दो अलग अलग हो जाएंगे इससे जब प्रोजनी बनेगी, जब दो अलग अलग ब्लास्टोमियर हो जाएंगे और इससे जब प्रोजनी बनेगी तो ये सेम सेक्स की बनेंगी और एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे? एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनके ही आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं इनकी फिंगर, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो इनकी फिंगर के ऊपर निशान जो होते हैं, फिंगर के ऊपर जो इनके निशान होते हैं कहते हैं फिंगर लॉक, तो इनके एक दूसरे के जो फिंगर ये वाले के जो निशान है बिल्कुल इक्वल होंगे। कौन से ट्विंस के? आइडेंटिकल ट्विंस के। और सियामीज ट्विंस वे ट्विंस होते हैं जो बॉडी के किसी ना किसी स्थान पे जुड़े हुए होते हैं। मान लो कि दो बेबी हैं, आपने टीवी में देखा होगा कि दो लड़के हैं, वो सीने से जुड़े हैं, पेट से जुड़े हैं, मत्थे से जुड़े हैं, मतलब कोई ना कोई उनका एक बॉडी पार्ट एक से जुड़ा हुआ होगा। और जिन बेबी का बॉडी पार्ट जुड़ा हुआ होता है उनको कहते हैं सियामीज ट्विंस। ठीक, सियामीज ट्विंस कहते हैं। सियामीज ट्विंस कौन से होते हैं? सियामीज ट्विंस वे ट्विंस होते हैं जिनका बॉडी पार्ट जो होता है जुड़ा होता है। अब बताओ डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं? तो डाइजाइगोटिक ट्विंस ये वे ट्विंस होते हैं जो कि अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। एक लड़का भी हो सकता है तो एक लड़की भी हो सकती है। ठीक, एक लड़का भी हो सकता है तो एक लड़की भी हो सकती है।